नमस्कार, मैं हूं मीनू सिंह और आप देख रहे हैं प्रदर्शन न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। काकोरी कांड के महानायक की खंडहर कर्म भूमि पर लोगों ने मनाई जयंती। क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने अंग्रेजों को मौत के घाट उतारकर आजादी का फूंका था बिल्कुल। देश को आजादी दिलाने को क्रांति के मैदान में पिनहाट के गांव जोधपुरा को बनाया था अपनी कर्म भूमि। भाजपा नेता रवि परिहार ने ग्रामीणों के साथ खंडहर पड़े क्रांतिकारी के घर पर फूल माला पुष्प अर्पित कर किया याद। सरकार और प्रशासन से गांव में वीर सपूत राम प्रसाद बिस्मिल की प्रतिमा लगाने और रास्ता बनाए जाने की उठाई मांग। पिनाट ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत जोधपुरा में हुआ जयंती कार्यक्रम। आज महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की जयंती है। मैं बता दूं कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल वैसे तो जाति से छत्री थे, लेकिन उनके पिताजी पंडित कर्म करते थे, इसलिए उनका नाम पंडित राम प्रसाद बिस्मिल पड़ा। और ये जोधपुरा गांव की ये जो खंडहर मकान है, ये उनकी कर्म भूमि है। यहाँ उनकी नंसार थी, यहीं से उन्होंने रहकर जो काकोरी कांड की रचना करी थी। जो क्रांतिकारी जो उनके साथी तो यहाँ पर रहे थे इस गांव में आकर, और यहीं से उन्होंने बासोनी में सबसे पहले 21 अंग्रेजों की हत्या कर क्रांति का बिगुल फूंका था। उसके बाद यहीं से काकोरी कांड का ताना बना बुना था। इनकी बहन समुद्रा भी इसी गांव में रही थी। और काकोरी के वो महानायक जोधपुरा गांव से ही काकोरी कांड की रचना करने के बाद वो आज अपने देश के लिए शहीद हुए थे, बलिदान दिया था। लेकिन मैं देख रहा हूं कि प्रत्येक वर्ष देखता हूं जो हमारे क्रांतिकारी हैं, महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के लिए मुख्यमंत्री जी से लेकर प्रधानमंत्री जी तक सब बधाई देते हैं और जयंती मनाते हैं। लेकिन कभी भी इस गांव में देखा होगा कि पूरी तरीके से रास्ते बंद हैं, खंडहर पड़े हैं। कभी भी इस गांव में कोई मूर्ति की स्थापना नहीं कराई गई। ये दुर्भाग्य की बात है। मेरी मांग है कि शासन प्रशासन से कि इस गांव में उनके लिए एक शहीद स्मारक बनाया जाए और उनकी मूर्ति की स्थापना कराई जाए। और जो रास्ते यहाँ पर पूरी तरीके से जो रास्ते पहले थे जोधपुरा गांव के, वो बंद कर दिए हैं, दबंगों ने कब्जा लिए हैं, उन्हें मुक्त कराया जाए। आपने किसी से मिलकर ये मांग रखी है स्मारक बनाने की? कई बार ये मांग रखी थी। अब हम लोग गांव वालों की मदद से प्रशासन को एक लिखित ज्ञापन भी देने वाले हैं, जिसके लिए हम संपर्क कर रहे हैं। और मैं निवेदन करता रहूँगा और समय समय पर अभी ये आवाज़ उठाई जाएगी कि इस गांव में एक स्मारक बनाया जाए। जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी हम मिलकर ये बात देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए प्रदर्शन न्यूज।